मालिक को प्रणाम। रमा बहन उठी, कबीर का कैसेट लगा दिया। कबीर के दोहे अच्छे लगे। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। ये दोहा तो मन स्थिति से मिलता जुलता था। ध्यान में बैठ गई। 28 तारीख थी कबीर का जन्मदिन। क्या देखती हूँ ऐसा विचार आया। आप कह रहे हैं जीवन में शांत रहकर भी तो सत्य खोजा जा सकता है। छोटी बातों पर उत्तेजित न हो, तटस्थ रहो, सहज रहने की कोशिश करो। जो अपार शक्ति का अनुभव कर रही हो, इसका रमा बहन सदुपयोग करो। सिर्फ सार सार को गह रहो, थोथा दे ही उड़ाए। रमा बहन समय आ गया, सूप की तरह बन जाओ। ये शब्द अंदर उतर गए, आत्मा भीग गई। अंदर के सागर में तूफान आ गया। इतनी अपने शिष्य की चिंता। ये विचार, ये भाव आना कहते हैं। विचार दुनिया की सारी सेनाओं से ताकतवर होते हैं। आपका व्यक्तित्व विचारों का प्रतिबिंब है। मैं गुरु में उस प्रतिबिंब को ढूंढने लगी तो मेरे में प्रतिबिंबित हो रहा था, जिसके प्रति मेरा इतना आकर्षण था। इसलिए सर्वदा विचार सकारात्मक व पवित्र ही हो, ऐसा दृढ़ निर्णय ले लिया। समय चलता रहा। मालिक ने त्रिपुर में 21 जुलाई 2007 को प्रियतम से प्रियतम का सफ़र भाग 1 पुस्तक का विमोचन कर दिया। मेरे विचार उस ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं सकते थे जिस तरह पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म दिव्य किरणों ने श्री वाजपेयी जी पर अपना प्रभाव रखा। क्योंकि किसी की लिखी पुस्तक को इस प्रकार अभ्यासियों के सामने उसका परिचय कराना असंभव होता है। जैसा वे बोले, साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा था, गुरुदेव बुलवा रहे थे। उनका बोलना इतना प्रभावशाली था कि 500 प्रतियां थीं बुक स्टॉल पर। पूजा समाप्त होने के बाद शीघ्र ही समाप्त हो गईं। जिसने सुना था उसने आकर बताया, वह हृदय के अंदर ऐसा उतर रहा था कि मैं इतनी भाव विभोर हो उठी कि मन गदगद हो गया और आंखें डबडबा गईं। उनके काम बताऊं, मेरा कोई पुत्र 21 को त्रिपुरा नहीं पहुंचा था। मालिक वाजपेयी जी से ही परिचय करवाना चाहते थे, अन्यथा ये 22 को भी हो सकता था, जब सारे बच्चे पहुंच गए थे। मेरे लिए ये स्वर्णिम दिन था। गुरु का आशीर्वाद। वे तो इतना कह रहे हैं, मैं क्या करूं। प्रियतम गुरुदेव के लिए बस यही निर्णय लिया, जैसा मुझे बनाना चाहते हैं वैसा बनूं, और जैसे वे मेरे दिल में बैठे हैं, काश मैं उनके दिल में इसी प्रकार प्रतिबिंबित हो जाऊं। मुझे इसी सत्य को पाने का प्रयास करना होगा। बता नहीं सकती कैसे जुट गई जुलाई 2007 से उस ऊंचाई को पाने के लिए। दिन हो या सुबह या रात, वही बस उनका स्मरण, अर्पण, दर्पण व सब कुछ। जीवन की दिनचर्या बदल गई। उनकी आज्ञाएं थीं, मेरी इबादत बन गई। गुरुदेव की बात गांठ बांध ली, जो कभी उन्होंने कही थी, जब तक जिंदगी जीऊं उस परम तत्व से जुड़े रहकर उसकी सुगंध लेती रहूं और अपने को इतनी सूक्ष्म कर दूं कि उस परम तत्व की सूक्ष्मता का अनुभव कर सकूं। अंदर बाहर एक पवित्र स्वरूप उभर आए। अपनी इस सूक्ष्म अवस्था को अपरिवर्तनशील बना लूं और एक असल इंसान का स्वरूप बन उभरूं। गुरुदेव का ये एहसास व्यक्ति अपने अंदर करता है। सो मैंने किया। गुरु तो कहते नहीं, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्योंकि वे तो सबको प्यार करते हैं। पर ऐसी घटनाएं आपको उनके प्यार का एहसास कराती हैं। समय बीतता गया, महीने दर महीने बीत गए। मैं स्वयं में परिवर्तन देखने लगी। मैं सत्य के नज़दीक आ गई हूँ। ये सब पाने के लिए कुछ बाधाएं महसूस करती। परिवार की परेशानियाँ कभी विचलित कर लक्ष्य में बाधा डालती। तो बनना चाहती थी, उसमें मालिक कहते थे, पारिवारिक जीवन सच्ची पाठशाला है जो तुझे लक्ष्य की ओर ले जाएगी। इसे बाधा न मान। बस तुम अपना मन पवित्र कर प्रेम की नदी बहा दो। परिवार की चिंताएं तो जीवन
जीवन का एक भाग हैं जो धैर्य सहनशीलता देकर तुझे लक्ष्य की ओर, अनबुझे सत्य की ओर ले जाएंगी। ये तो तूने सत्य तक पहुंचने का निर्णय लिया है। इससे घबराहट तो स्वयं दूर होगी, प्रेम के प्रवाह में बह जाएगी। प्रेम ही सत्य के प्रति आंतरिक चेतना का रास्ता है। खूब उत्साह से अपना काम करने लगी। आश्रम जाती और उन ग्रामीण अभ्यासियों में समय बिताती जो कितने मासूम हैं। उन्हें असली दर्शन चाहिए था। सभी अभ्यासियों में समय बिताती। समय कटने लगा। हर वक्त मन उनकी याद में डूबने लगा। ध्यान में कुछ कुछ घटता, समझ में नहीं आता, उसे ऐसे ही साहस स्वीकार कर लेती। कुछ दिन बीते। एक दिन ऐसा लगा कि मैं तो सब कुछ भूल गई। ये क्या कुछ याद नहीं। खोई खोई हिम्मत नहीं हारी। पूजाएं ली तो समझ में आया ऐसा हो जाता है। मन व आत्मा अपने अपने स्थान पर पूर्णता पाने में लगे थे। समय गुजरता गया। अगर पूरी डायरी लिखूं तो ये बहुत बड़ा ग्रंथ हो जाएगा। अब सिर्फ उतना ही बताऊंगी जो आवश्यक है। आध्यात्मिकता की दृष्टि से मालिक बहुत बीमार हुए, फिर भी फरवरी 2008 में सुना वे सतखोल जा रहे हैं। हम कैसे स्वीकार करते। इतनी ठंड में उनके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं। सोच सोच कर बहुत बेचैन हुए। सभी को टेलीफोन किया। अजय जी और वाजपेयी जी मालिक को रोको, ये है दिल की पुकार। ईमेल किया, पता चला उनका प्रोग्राम रद्द हो गया है। हमें लगा हमें जीवन दान मिल गया। हम तन से बुजुर्ग ही नहीं हो रहे थे, मन से भी अब बुजुर्ग होने लगे। डायरी के 100 पन्ने उलटकर आगे बढ़ते हैं। मद्रास चले गए। इतने बीमार हो चुके थे कि उन्हें मिलने तो जाना ही था। गुरु कैसे दर्द पी लेता है। हर समय मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन हमारी आंखें उनके अंदर उतर कर देख रही थीं। वे कितने परेशान हैं। क्या उन्हें घेरे बैठे लोग उनके दर्द को समझ पा रहे थे। ये दर्द और भी मेरे लिए गहरा था। हम उनसे मिलने गए। कंप्यूटर वाले कमरे में बुला लिया। मन में दर्द की वजह से खास बात नहीं कर पाए। इसके बाद जो हमने महसूस किया आश्रम में हम नहीं लिख पाएंगे। जो लोग घेरे हैं, क्या उन्हें नहीं दर्द करता। ये दर्द मेरे शब्द समाप्त हो गए। हम इस बारे में लिखने में असमर्थ हैं। काश हम लोग उनका दुख अपना बना पाते। वह दुख जब मैं यह पुस्तक लिख रही हूँ, कई उनके पत्रों में लिख भेजा। उन्हें आश्रम में सुनाया गया। क्या असर हुआ मालिक स्वयं जानते हैं। ये पत्र जो 8 अक्टूबर व 12 अक्टूबर को लिखे, सबसे दुखपूर्ण 31 मई 2009 को मद्रास का था। इस दौरे से जो दर्द लेकर आए उसकी चुभन अभी तक बाकी है। काफ़ी दिन रहे, रोज़ मिले, बातें की। एक दिन का किस्सा लिख देते हैं। हम उनके शयन कक्ष में गए। चारों ओर लोग बैठे थे। मधु और मैं भी बैठ गए। जैसे ही घुसे बोले, आइए मैडम। ये क्या, घबरा गई। यही उनकी अदाएं हैं। कभी रमा देवी, कभी रमा बहन, कभी माता जी, कभी मैडम। सभी शब्द मेरे हृदय पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे हैं। इतने हैं। निहारिका को बुलाया, बोले आज इसका जन्मदिन है। मैंने इसकी तरफ देखा, बोली जन्मदिन मुबारक हो। निहारिका बोली धन्यवाद। एकदम बोले, ये क्या, पैर छूकर आशीर्वाद लो। उसने पैर छुए। हमने उसे प्यार किया और बैठ गए। देखिए पाठकों, गुरुदेव आपको किस तरह संस्कृति भी सिखाते हैं। जीवन मूल्य वे आपको बताते हैं। इतने में तो हमारे रहनुमा शुरू हो गए। आपके पास कौन है। आप नहीं, शारीरिक रूप से तो कोई होना चाहिए। एक पति पत्नी, 2 बच्चे रहते हैं, वे पढ़ रहे हैं। आप बड़े बेटे के पास क्यों नहीं रहती। मालिक, उसकी कुछ समस्याएं हैं। उसकी सास बहुत अस्वस्थ है। उनकी देखभाल की चिंता है। वह बहुत चाहता है पर कुछ परिस्थितियां रुकावट हैं। सेवा करने तो आया ही है, सोच रहे हैं कैसे करें। शारीरिक रूप से तो कोई पास होना चाहिए। मालिक, जब आप पास हैं तो क्या ज़रूरत है। नहीं, मैं चाहता हूँ शारीरिक रूप से तुम्हारे पास कोई रहे। फिर मधु की तरफ देखा, तुम कहाँ हो।
मधु बोला, आप ही ने तो पुणे भेजा था। देखने में पूरा हो चुका। तुम अपनी मदर के पास आ जाओ, आदेश है मेरा। ठीक है, मधु बोला। मालिक, इसकी अभी पारिवारिक परेशानियां हैं। नहीं, जाओ और अपनी माँ के साथ रहो। मास्टर बड़ा बेटा सेवा करने ही आया है। वह मेरे घर के दिव्य वातावरण को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि वह पति पत्नी अभ्यासी नहीं है, लेकिन कोई न कोई रास्ता निकल ही जाएगा। गुरुदेव चुप रहे। लेकिन पाठकों, जो वे चाहते हैं अपने प्रेमियों के लिए रास्ता बना देते हैं। उसे राजस्थान का जोनल सचिव बना दिया। अब उसे अधिकतर जयपुर रहना पड़ता है। बाहर आए और कितने प्रेम से पूज्य बाबूजी की मूर्ति के पास ले गए। बोले, देखिए, हमने कितनी खूबसूरत राधा कृष्ण की मूर्ति लगाई है। कितना प्रेम, कितनी चिंता, कैसे व्यक्त करूं। पाठकों, आप जान ही गए होंगे अब तक। रोज जाती, दर्द को संजोए आंखों में बातें होती। अनबुझे सत्य का एहसास तो होने लगा। चलने वाले दिन की पहली शाम मिलने गए। कमरे में बुला लिया। आइए मैडम बहन जी, आपका धन्यवाद करने आए हैं। आपने हमें बहुत दिया। मन भर गया, बोल नहीं पाए। बड़े प्यार से हमें छुआ। बोले, हम बहुत बीमार हैं, रात भर नहीं सोए, सुबह उठे बहुत परेशान। ऐसा न कहें, आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे भूल तो नहीं जाएंगे? कहीं बहन को भूलते हैं? आशीर्वाद पुस्तक की नई कॉपी आई नहीं थी। मालिक बोले, किस पते पर आएगी? हम खुद मंगवा लेंगे। आशीर्वाद चले आए। दर्द जो दर्द बन गया जीवन का, इस बारे में हमारे पास शब्द नहीं कि कुछ कहें। यह एक प्रेमी का एहसास है जो बिना शब्द, बिना उदाहरण है। मौन चुपता सा, प्रीतम की मुस्कुराहट के पीछे छिपा दर्द। कैंटीन गए, हैरान परेशान हो गए। जहाँ किसी ज़माने में सिर्फ आध्यात्मिक बातें होती थीं, वहाँ पैसे की बात, सैर सपाटे की और न जाने क्या। मन उचटा कमरे में चले गए। किताब का पार्सल आ गया, देने गए। उन्होंने आशीर्वाद लिख दिया, हस्ताक्षर नहीं किए। दूसरे दिन जाने से पहले गए वे अपने कंप्यूटर कमरे में जा रहे थे। हमने रोक कर कहा, मालिक, हस्ताक्षर तो किए ही नहीं। हम आजकल हस्ताक्षर नहीं करते। इस पर तो करने पड़ेंगे। कर देते हैं। कर दिए। मालिक, ज़्यादा घूमे नहीं, अभी आप पूर्ण स्वस्थ नहीं हैं। आप कहती हैं तो नहीं घूमेंगे। मालिक, हम अभी जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, जाकर आ जाइए। आशीर्वाद इस विजिट में जो दर्द सीने में लेकर आए, घबरा गए। लेकिन आपने तो हमें हर बादल के पीछे एक सिल्वर लाइन दिखाई है, वही जीवन का सिंबल है। इस दर्द को कौन बयां कर सकता है? शब्द नहीं है। बस मैं यही कह सकती हूँ, मैंने देखा है, एहसास किया है। मेरे पास शब्द नहीं। जिसने एहसास ही नहीं किया उसे क्या बताइए। मेरी मन स्थिति बदलती जा रही थी। हमने महसूस किया, अब तो किताब लिखेंगे। शायद वह दर्द ही दर्द होगा। वापस आ गए। नियमित पूजा करना, पूजा देना और पढ़ना जारी रहा। लेकिन डायरी में अब तो लिखा जा रहा था, क्या मैं सबको बता पाऊंगी? इस दर्द में मैं सत्य को खोजती। ऐसा क्यों है? ये बंधन ऐसे क्यों हैं? ये प्रश्न तो चलता ही रहा। मधु का टेलीफोन आया। रीस्टेट में पुणे में एक नियुक्ति हो गई है। एक दिन मार्च का माह था। ध्यान में बैठी ध्यान आया, जीवन का कितना सफ़र तय कर लिया। 84 वर्ष तक 85वां चल रहा है। बचपन, जवानी, वृद्धावस्था और संन्यास सभी में से गुजर कर कहाँ पहुँची। जब शरीर के अंदर आत्मा में झांक कर देखा, ये सभी सीढ़ियाँ पार करके आज क्या पाया? बहुत कुछ। कितना सब, कितनी सहनशीलता और अगाध प्रेम। यही तो सहज मार्ग देता आ रहा था। फिर एक बेचैनी बनी रहती। कुछ और सत्य है जो नहीं पा सकी। ध्यान में ही संकल्प ले बैठी, प्रयत्न करती रहूँगी। बचपन से उसी की खोज रही। फिर क्या किया तभी तो यहाँ तक पहुँची। परंतु अभी लक्ष्य से दूरी है। जब तक उस अनबुझे सत्य के नज़दीक नहीं आती,
जिसकी बेचैनी में इतना आकर्षण है। एक संतुलित मार्ग गुरु का संरक्षण, और क्या चाहिए। अंत कारण शांत नहीं बेचैनी है। इतना सब पाकर भी पढ़ने का मन किया। पढ़ी थी, समझी नहीं थी, फिर पढ़ी। लगा इतनी ग्रंथियाँ क्या पार कर चुकी मैं। झुंझला उठी, क्या फ़ायदा सोचकर, जब बेहृदय में बैठे हैं, उंगली पकड़े हैं। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।